हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम 21 पार्ट्स कर चुके हैं और ये हमारा 22 पार्ट्स है। और जो भी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल? कौन सा डिवाइस होता है जो विदाउट केबल के कनेक्ट होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The network of computers that connect people all over the world is called. वो नेटवर्क जो पीपल्स को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of this is not a form of biometrics? कौन सा बायोमेट्रिक का फॉर्म नहीं है? तो देखिए, रेटिना, फिंगर प्रिंट, ये सब हमारे फिजिकल अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक सिंबल, बायोमेट्रिक स्कैन होता है, लेकिन पासवर्ड हमारा बायोमेट्रिक स्कैन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट? किस की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से डिलीट कर सकते हैं। तो वो होती है डिलीट की। ठीक है, हमारे कीबोर्ड में होती है डिलीट की, उसके थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। ईथरनेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज? ठीक है, ईथरनेट मतलब केबलिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो वो किस में होता है? बस टोपोलॉजी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री इन द सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड? ठीक है, किसके थ्रू? एक सीक्रेट कोड कौन सा होता है जो जिसके थ्रू हम एंट्री लेते हैं? तो वो कहलाता है पासवर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज वुड रिक्वायर्ड द लीस्ट केबलिंग? देखिए, 25 कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है, तो बहुत कम केबल की हमें जरूरत पड़े, इसके लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? उसके लिए रिंग टोपोलॉजी यूज होती है। जिस तरह से हमारे हाथों की रिंग होती है, उसी तरह से सर्कुलर फॉर्म में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायरवॉल? कौन सा टाइप नहीं है फायरवॉल का? पैकेट फिल्टरिंग ये भी है, प्रॉक्सी भी है, स्टेटफुल भी है। ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शंस, ये सब फायरवॉल के टाइप है, लेकिन सिंगल लेयर फायरवॉल नहीं होता है। ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज कॉल्ड? ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो बाहर के एक्सेस को रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोले जाता है फायरवॉल। फायरवॉल हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्लाइड प्लेन इन पावर पॉइंट विंडोज? ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। पावर पॉइंट प्लेन, ठीक है, इट डिस्प्ले क्विक एक्सेस बटन सच एज सेव एंड, मतलब ये होता क्या है स्लाइड पेन? स्लाइड पेन मतलब आपने पावर पॉइंट में देखा है, साइड में सारी स्लाइड आपको शो होती है, उसे बोला जाता है। तो इसमें कोई अंडू रीडू बटन नहीं होता, कोई न्यू सेव नहीं होता, ठीक है, मिनिमाइज का कोई बटन नहीं होता। इट इज यूजुअली फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विंडो, बिल्कुल सही लेफ्ट होता है। विच डिस्प्ले थंबनेल ऑफ अवेलेबल स्लाइड्स होना चाहिए, इन्होंने यहाँ फाइल्स लिखा हुआ है। ठीक है, जो थंबनेल शो करता है, क्या शो करता है? अवेलेबल स्लाइड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चंस को करवाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज नोन एज अ लीनियर टोपोलॉजी। लीनियर टोपोलॉजी किसको कहा जाता है? लीनियर मतलब एक लाइन में, तो एक लाइन में जो होती है वो बस टोपोलॉजी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंडिकेट ओनली ग्राफिक्स फाइल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन होता है जो सिर्फ ग्राफिक्स फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो .doc ग्राफिक्स फाइल नहीं होती, टेक्स्ट फाइल ग्राफिक्स फाइल नहीं होती, यहाँ पर भी जो टेक्स्ट फाइल है वो ग्राफिक्स फाइल नहीं होती है। BMP और GIF ये दोनों ग्राफिक्स फाइल के रिप्रेजेंटेशन है, एक्सटेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रोपोलॉजी। हमें बताना है कौन सा टाइप नहीं है ट्रोपोलॉजी का। ठीक है, स्टार, बस, रिंग, ये सारे ट्रोपोलॉजीज के टाइप है। सर्कल कोई टाइप नहीं है ट्रोपोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज साइजिंग अ विंडो। ठीक है, हाँ, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? साइजिंग। साइज कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बोल रहा है, साइजिंग ऑफ विंडो का। तो वो कहाँ होता है? कॉर्नर ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, कहीं पर भी कॉर्नर पे आप जाइए और उसको रिसाइज कर सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या नहीं होता है? एनिमेशन होता है, ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर उसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब ही ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमेशन, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो, वीडियो सब। लेकिन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक डिवाइस है, तो डेफिनेशन में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द विंडोज कर्नल इनटू मेमोरी। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कर्नल को लोड करने के लिए मेमोरी में? MBR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NFS न्यू फाइल सिस्टम है ना, हमारा ये जो एब्रीविएशन है न्यू फाइल सिस्टम भी होता है, पर यहाँ दिया नहीं है न्यू फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसका एब्रीविएशन क्या सही है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसके जो एब्रीविएशन है दो हैं, न्यू फाइल सिस्टम और नेटवर्क फाइल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में आता है तो दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पर भी आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिख रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following device is required for an internet connection using a telephone lines? टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना, ये मॉडेम डिवाइस का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What does the F12 की do? F12 ओपन करती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Concatenation of text in MS Excel can be done using which of the following? दो स्ट्रिंग्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं MS Excel में? M% लगा के। ठीक है, जैसे अगर मुझे मेरे नाम को जोड़ना, मेरा नाम क्या है? रेखा नानेरिया है, जैसे ये रेखा नानेरिया। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो मैं क्या करूंगी? M% साइन लगाऊंगी बीच में, तो ये दोनों स्ट्रिंग जो होंगी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो चैनल है मेरा है और इस चैनल का नाम रेखा नानेरिया है। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ स्मॉल वेबसाइट वन नीड टू बाय स्पेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर हमें वेबसाइट्स बनानी है तो स्पेस हमें कहाँ से मिलेगी? कौन देगा? तो वो स्पेस देता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सर्विसेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछा उसने। ठीक है, सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट की ISP प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सर्वर ऑन इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, जो सर्वर है इंटरनेट का वो और क्या कहलाता है? वो होस्ट भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड। MS वर्ड स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो है MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट कोई भी हो, उसमें शॉर्टकट की क्या है? F7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है? लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये 4 होते हैं पेज मार्जिन। सेंटर नहीं होता पेज मार्जिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन इन MS वर्ड। देखिए हमें बाइंडिंग के लिए जो स्पेस लगती है उसे बोला जाता है गटर मार्जिन, ठीक है। राइट साइड में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में जो भी स्पेस हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर बाइंडिंग, वो कहलाती है गटर मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए जो साइड में स्पेस छोड़ी जाती है उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Alt Control + C। ये तीनों अगर एक साथ प्रेस करेंगे, Alt Control और C, तो कॉपीराइट के जो सिंबल है, ठीक है, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिंग F8 की प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। अगर F8 की को अगर 3 टाइम्स हम प्रेस करते हैं तो क्या सेलेक्ट होगा? पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 बार प्रेस करते हैं तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 3 बार प्रेस करते हैं तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट्स एन थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। किसके थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनता है, क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो टनल के थ्रू होता है, ठीक है। इसको टनल भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीज कैन रिसीव ईमेल्स बट शी कैन नॉट सेंड एन ईमेल। लीज एक नाम है, ठीक है, वो रिसीव तो कर सकती है ईमेल को, पर सेंड नहीं कर सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग हर प्रॉब्लम। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल के कारण उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोगल केस। हमें बताना है कि टोगल केस का कौन सा एक एग्जाम्पल है। तो टोगल केस का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल में रहेगा, बाकी सब कैपिटल, ठीक है। ये होता है टोगल केस। दोस्तों यहाँ पर हमारे 51 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और आपका कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।